चिंटू पांडे उर्फ प्रदीप संग खास मुलाकात। भोजपुरी स्टार की रियल दुनिया, ये टशन है भोजपुरी हीरो का। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है प्रदीप उर्फ चिंटू पांडे के घर पर। भाई ये हैं भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार। इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि दुलारा, छोरा, गंगा किनारे वाला, नायक, राउडी, रॉक, और अब आई है हाल ही में इनकी नई भोजपुरी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया, जिसने धूम मचा दी है। तो आज हम करेंगे चिंटू पांडे यानी कि प्रदीप की जिंदगी में ताका झाकी। कैसा है इनका दिनचर्या, करेंगे इनके होम स्वीट होम की सैर, मिलेंगे इनके मम्मी पापा से और जानेंगे चिंटू पांडे के बारे में कई और बातें। भाई फिल्मों में तो ये अपने एक्शन और अपने हीरोइज्म से दर्शकों का दिल जीतते ही हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कितने संस्कारी हैं आज हम जानेंगे। भाई प्रदीप हाल ही में अपने इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं और इनके घर की सबसे पसंदीदा जगह है ये गार्डन। तो आइए करते हैं इनके गार्डन की सैर। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं आप सबका अपना प्रदीप पांडे चिंटू और सास बहू बेटियां देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मेरे सभी भोजपुरिया परिवार का भी दिल से स्वागत है। आइए पहले शुरुआत करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा कुटिया जिसमें मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ और ये डे जो हमारा आज का जो डे टूर है सास बहू और बेटिया के साथ, इसको थोड़ा सा यादगार और थोड़ा सा मनोरंजक बनाया जाए। प्लीज़ वेलकम। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने गार्डन की तरफ। ये वैसा गार्डन है, खास मद्देनज़र रखते हुए इसको लिया गया कि ताकि काफ़ी मैंने घर ढूंढे और उसके बाद ये घर इसलिए समझ में आया क्योंकि जब हम लोग गांव जाते हैं या मुंबई जब वापस आते हैं तो मुंबई आने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो कमी खलती है वो हमारे गांव के एटमॉस्फेयर का, हमारे गांव के वातावरण का, वहाँ के जो सामने हमारा जो खेत खलियान होता है। तो यहाँ तो खेत खलियान वाला सिस्टम हम लोग नहीं कर सकते, महानगर है हमारा मुंबई, लेकिन कोशिश किया गया है कि ये जो छोटा सा हमारा बगीचा है, छोटा सा जो गार्डन एरिया है, इसमें वो फील लिया जा सकता है, उसमें वो आनंद लिया जा सकता है। यहाँ पर मैं और हमारे तमाम जो भोजपुरिया, जो हमारे सिनेमा परिवार के भी लोग हैं, हम सब लोग एक साथ कभी कभी लिट्टी चोखा का भी आयोजन यहाँ पर हो जाता है, तो लिट्टी भी सेका जाता है, चोखा भी बनाया जाता है। तो मेरे गार्डन में 5-6 आम के पेड़ हैं। सबसे पहला तो ये सबसे बड़ा वाला आम का पेड़ मैं दिखाना चाहूँगा। और मैं बता दूं कि ये हर साल जब आम का सीज़न आता है तो आम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस पर इतने आम आ जाते हैं कि पूरे घर भर के साथ साथ हम लोग पूरा जो हमारा भोजपुरी सिनेमा परिवार है यहाँ पे मिल बैठकर एक साथ उस आम का आनंद लेते हैं और काफ़ी मज़ेदार होता है। ये नींबू का पेड़ है, इसमें काफ़ी नींबू हमने तोड़ लिया है पहले। अभी तो चूँकि एक छोटा सा नींबू अभी जस्ट आ रहा है, और हाँ, यहाँ पर भी एक छोटा सा नींबू आया है, एक यहाँ पर भी है। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऑर्गेनिक, जब आपके पास जब ऐसे कुछ होता है और आपके हाथ से जब तोड़ के आपको उसका जब आप खाते हो तो उसका मज़ा ही और ज़्यादा वो डिलीशियस और ज़्यादा वो फील के साथ आप खा पाते हो कि अरे ये तो अपना ही मेहनत का सींचा हुआ फल है। और ये केले का पेड़ जिसे हम सब शुभ मानते हैं, हमारे हर पूजा पाठ, हर धार्मिक कार्यों में केले का पेड़ तो अनिवार्य है, और आम के पल्लू का पत्ता तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, तो उस सोच कर भी इसको लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे चीकू का पेड़ है, करेला, हाँ पहले तो करेला, इवन करेला ये मेरे पिताजी की मेहनत है, ये उनके शौक़ है। मुझे भी बाद में पता चलता है कि ये पापा ने यहाँ पे लगा दिया है। जब मैं शूटिंग से आता हूँ वापस तब मुझे पता चलता है कि पापा ने यहाँ पर लगा दिया है। ये देखिए करेला बल्कि आया भी हुआ है, और भी कई सारे करेले हैं इसके पीछे अंदर अंदर। और ये जो बांस वाला जो सिस्टम है ना, ये हमारे गांव में जो लोग जानते हैं वो लोग बांस वांस लगा के, या वहाँ तो खास करके बांस वांस लगा के ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ेगा, कि घर से ही लिपट के आराम से आ जा लो। मैं चाहूँगा कि इसके जो मेन जो कार्य करता है, जो इसके जिन्होंने जन्मदाता है, मैं उनको भी शामिल करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम पापा। थैंक यू। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो देखता रहता हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ देखती रहती हैं, तो उनके थ्रू कई बार हम लोग देखते रहते हैं।
तो सास बहू और बेटियां देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी यानी राजकुमार पांडे की तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार, और ऐसे ही बस मस्ती करते रहना है। देखिए, आज पहली बार ये टेलीविज़न पे पता चल रहा है कि पापा, चूँकि फ़िल्म इन्होंने तो एक से बढ़कर एक बनाया ही है। भोजपुरी सिनेमा आज जिस जगह पे है वो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान, श्रेय तो हर कोई जानता है। इन्होंने एक से बढ़कर एक फ़िल्में हिट दी है और उसमें, लेकिन ये जो आज पहली बार ये सास बहू और बेटियां में देखने को मिल रहा है कि इनका जो हॉबी, जो शौक़ है, और ये बहुत दिल से करते हैं। मैं इनको देखता हूँ गार्डनिंग, ये खुद से सब ला के, सब खाद वाद सब ला के प्रॉपर उसको करते हैं। तो आज पहली बार टीवी पे दिख रहा है, मैं तो देखता हूँ शूटिंग पे आने के बाद। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा लगता है और मुझे लगता है ये ज़िंदगी के साथ की बात है। और जब सब्ज़ी तो वैसे बाज़ार से बहुत सारी लानी पड़ती है, मंगानी पड़ती है, लेकिन खुद से जब उगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको जब तोड़ते हैं तो मैं चार, अभी जैसे आज ही हमने अरवी है जो घुइया जिसको पत्ता बोलते हैं, जिसके पकोड़े बने हैं, और ये लौकी लगा दिए हैं, ये हमने 12 मासी आम लगे, पान हमने लगाया है देखिए। तोड़ के देखिए, बेलपत्री जो चढ़ाया जाता है शिव जी को, अभी सावन भर चढ़ा और तमाम लोग हमारे यहाँ आके लेके भी जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई जिसको चढ़ाना है शिव जी को बेल, मेरे पास 3 बड़े बड़े पेड़ हैं, आके पत्ता लेकर जाइए। ये सौभाग्य की बात है हमारे कि हमारे इस गार्डन में 3 बढ़िया बेल के पेड़ हैं। और इस गार्डन की जो सबसे बड़ी खासियत, यहाँ के घास, ये दूब, दूर्बा जिसको कहते हैं, दूब, हमारे पूर्वज ये कहा करते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब आप घास पर नंगे पाँव जब आप सुबह सुबह चलते हैं तो जो ओस की जो बूंदें घास पर रहती है उसके ऊपर आपके नंगे पाँव पैर पड़ने से आपके आँखों के लिए बहुत बेनिफिट है। हेल्थ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, सिर्फ आँखों के लिए नहीं। और इसके अलावा ये जो स्पेस है घास में, आप आराम से योगा भी कर सकते हैं। आजकल योगा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। हम योगा दिवस भी मनाते हैं, साल में एक बार इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे जितने भी आसपास के पड़ोसी भी जो मेरे हैं और मेरे भोजपुरी सिनेमा के परिवार के लोग हैं, हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ योगा करते हैं। एक यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो कल से ठेला भी हम लोग बाहर लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उतना हमारे पास उपयुक्त सब्जियाँ हैं। और अभी तो टमाटर का मौसम नहीं है, वरना आपको यहाँ पर नीचे ज़मीन पर कम से कम रोज़ 1.5 से 2 किलो टमाटर निकलते थे, हमेशा लगा लेते हैं टमाटर, और बढ़िया लाल वाले। तो इस गार्डनिंग के टूर के बाद एक और आम का पेड़ है। इसी प्रकार से कई सारे आम के पेड़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो जिसको भी खाने के मन करे भैया एकदम चले आइए। आप सबका तहे दिल से, तहे हृदय से स्वागत है हमारे घर में। एक छोटा सा हमारा सिटिंग एरिया है जहाँ पर हम और हमारे परिवार के सारे लोग आकर यहाँ बैठते हैं और कुछ बातें होती हैं, कुछ गपशप होते हैं, कुछ सिनेमा को लेकर भी बातें होती हैं, कुछ बेहतरी के लिए बातें होती हैं। और अब मैं चाहूँगा कि गार्डन टूर के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधा घर की ओर। भाई गार्डन तो देख लिया, अब मिलते हैं चिंटू के सपनों की रानी से, जो कि है उनकी ये फेवरेट कार। ये मेरे सपनों की रानी, जिसका मैं बचपन से बहुत बेसब्री से इस गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि जब बचपन में मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा जो मैंने कभी नहीं बताया। लोगों को लगता होगा कि शायद अरे ये तो बहुत मर्सिडीज़ ली है तो बहुत बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो इमोशन की बात है। मैं जब बचपन में साइकिल, तब तो कुछ होता नहीं था, तो साइकिल चला के जब जाते थे तो बाजू में से अगर कोई मर्सिडीज़ कार गुजरती थी तो हम रुक के, खड़े होके, बाकायदा मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 2 मिनट तक मैं सिर्फ वहीं खड़े होकर देखता था। सिर्फ उस गाड़ी को देखते रहता था जब तक वो गाड़ी मेरे नज़रों से ओझल ना हो जाती थी। और अगर कहीं बाय चांस मुझे मर्सिडीज़ कहीं खड़ी अगर मिल जाती थी तो मैं उसके कांच पे ऐसे सर रख के उसको अंदर देखा करता था कि अंदर से कैसा दिखता है गाड़ी। और आज ये सौभाग्य मेरा कि मैं इस गाड़ी को ले पाया हूँ और ये मेरे इस छोटी सी कुटिया को और 4 चांद लगाता है। मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसीलिए इसे अपने सपनों की रानी कहता हूँ। जब मैंने गाड़ी लिया था तो मैंने ये बात लिखा भी था मेरे कैप्शन में कि मेरे सपनों की रानी आ गई। तो भाई अब करते हैं घर में एंट्री और देखते हैं कैसा है चिंटू का खूबसूरत आशियाना। और ये रहा हमारे घर का मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम सभी लोगों का, हमारे जितने भी अतिथि देवो भवा जो हमारे घर में रहते हैं, भगवान स्वरूपी जो अतिथि आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। एंड ये एक छोटा सा हमने हॉल का निर्माण किया। अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन चूँकि अभी जस्ट हाल ही में शिफ्ट हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आपको एक टूर ज़रूर कराऊँ इसका।
मेरे यहाँ पर कुछ अवार्ड्स जो यहाँ पर फिट हो चुके हैं, बाकी सब तो मैंने ऑफिस में रख दिए, लेकिन यहाँ पर जो कुछ फिट हो सके वो मैंने अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। घर पर गणेश जी का स्थापना किया था, अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी था, तो एक ये छोटा सा मंदिर था, तो अभी हमने यहीं पे रखा है अभी, क्योंकि अभी आगे भी हम सब, अभी नवरात्रि का भी आगमन होने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं। अवार्ड्स के साथ साथ जो मूर्तियाँ जो हमें गिफ्ट में देते हैं लोग प्रेम से, देखिए अध्यात्म किसी भी रूप में, चाहे किसी भी धर्म में, अध्यात्म या पूजा पाठ या जो भी आप कह लीजिए, प्रे करना, दुआ करना, ये सभी इसीलिए किया गया कि ताकि इंसान, जो भी मनुष्य है, इंसान संतुलित रहे, कंट्रोल्ड वे में रहे, पॉजिटिविटी रहे उनके दिमाग में। क्योंकि कोई भी, मुझे लगता है हर धर्म सिर्फ पॉजिटिविटी सिखाता है, प्यार सिखाता है, आपस में एकता की बात करता है। तो ये चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा आती है जब आप पूजा पाठ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक होने से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये मैं ही नहीं, कई महागुरुओं ने हमारे देश के कहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देखिए, तो वो भी हमेशा आध्यात्मिक रुख लेते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक होने से एक अलग विचारधारा आपके अंदर उत्पन्न होती है, जो आप समाज में, जब आप सामाजिक कार्य कोई भी करते हैं, तो बीइंग एन एक्टर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जो भी सिनेमा भी करते हैं तो वो समाज के प्रति वो प्रेरित हो। ये डाइनिंग टेबल है। पहले तो अभी तो चूंकि यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल रख दिया, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, पहले भी डाइनिंग टेबल था, बट कई बार तो हम लोग यहीं पे नीचे बैठ के भी, मैं तो खा लेता हूँ कई बार, यहाँ पे आराम से नीचे बैठ के इसके ऊपर भी थाली रख के मैं खा लेता हूँ। मुझे आज भी कई बार तो पलथी मार के जो बैठ के खाना होता है ना, मैं आपको दिखा भी दूँ, जैसे आराम से हम लोग पलथी मार के यहाँ पे थाली रख के हम लोग खाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसका भी एक अपना आनंद है, उसका अपना एक मज़ा है। और जो डाइनिंग टेबल की बात है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं या हमारे परिवार के जितने भी लोग आते हैं, तो सब एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाया जाता है। और ये एक छोटा सा टीवी जिसमें हम लोग अपनी फिल्मों को, जो हमारी फिल्म जो भी आती है, ट्रेलर्स आते हैं, उसमें देखते हैं, अपनी नहीं हर फिल्मों को। ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मूर्तियाँ, और मुझे लगता है कि ये सारी मूर्तियाँ एक कलाकार के ही घर पे हो सकता है, किसी भी कलाकार के ही घर पे। ज़्यादातर ऐसी मूर्तियाँ बहुत प्रेरित करती हैं, क्योंकि ये सारी देखिए कला के प्रतीक हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रही हैं, सारे कला के प्रतीक हैं, म्यूज़िक के प्रतीक हैं, संगीत के प्रतीक हैं। एक गाना ही है उसमें कि जो उसका टाइटल सॉन्ग है, तो ही हो चिंटू की दुल्हनिया, हाँ, वो भी काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है, रील्स पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है। मुस्की हमार बा मोती से महंगा, हम ठुमका लगाई पे नीलाल लहंगा। तो मैं कहता हूँ आवा पावे पहिरा दी रानी पैजनिया, ए चुन मुनिया, ए चुन मुनिया, तू ही हऊ चिंटू के दुल्हनिया, तू हऊ चिंटू के दुल्हनिया, तू हऊ चिंटू के कनिया, तू हऊ चिंटू के कनिया। सो ऐसा उसका टाइटल सॉन्ग है। और मैं एक बात बता दूं कि ये एक खुशखबरी हमारे सभी भोजपुरिया दर्शकों के लिए और हमारे भोजपुरिया परिवार के लिए, कि और जितने भी हमारे भोजपुरिया सिनेमा प्रेमी हैं, कि हमारी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया ने इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग मारकर एक अलग, एक नया माहौल शुरू कर दिया है। जितने भी सीन्स हैं, आप अपने जीवन के हर टेंशन, हर स्ट्रेस को भूल कर आप वो 3 घंटा फुल ऑन सिर्फ आप एंटरटेन होंगे, सिर्फ आप एक अलग जोन में रहेंगे। अब मिलते हैं चिंटू की मम्मी से। भाई चिंटू है माँ के लाडले, और देखिए कैसी है माँ बेटे की ये जोड़ी। अब हमारे घर के टूर के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मेरी जिन्होंने मेरे भाग्य में हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरी मम्मी, जिनके आशीर्वाद के बिना तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं था। ये सब इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से। मेरी मम्मी, ये वही शो है जो आप हर रोज़ देखती हैं, सास बहू और बेटियाँ।
क्या बहुत कहना अच्छा, चाहेंगी आप? मुझे अच्छा लगता है देखने में। मिर्च मसाला ज़्यादा रहता है इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मेरा बेटा, मैं तो समझती हूँ वर्ल्ड का नंबर 1 बने और बना है। और हर माँ का अपना एक हाँ, वो सबका है। अब कर ली जाए उनके बाकी के घर की सैर। वैसे चिंटू चाहते थे कि उनका घर गांव वाली फीलिंग दे, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हमारे टेरेस की तरफ। ये है हमारा एक छोटा सा टेरेस, जिसका व्यू यहाँ से आप देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैंग्रोव्स है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको सुबह सुबह जो हरियाली का जो एक व्यू मिलता है ना, नेचर से संबंधित जो आपको व्यू मिलता है, और जब आप नेचर से जुड़े होते हैं तो उसका एक अलग आनंद और उसका एक अलग फील आपके अंदर होता है। आप बहुत फ्रेश फील करते हैं दिमाग से भी। इसलिए आप जो कहते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्हें कुछ क्रिएटिव सोचना होता है, जिन्हें कुछ अच्छा सोचना होता है, तो उनके लिए नेचर से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। उस सोच को लेकर भी हमने इस यहाँ पर फैसला किया कि इस घर को लिया जाए। और यहाँ पर फिर से एक बार मेरा जो गार्डन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो गार्डन आपको सामने ऊपर से देखने को मिलेगा। राइट साइड में बादाम का पेड़ है ये। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एक जो शीतल हवा जो आता रहता है और नेचर से संबंधित भी रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो अक्सर हम लोग छत पे ही सोया करते थे। यहाँ पर भी हम लोग ने एक दिन वाकई में प्लान किया है। ये आपने बहुत सही बात पूछी। हम लोग ने एक दिन प्लान भी किया हुआ है कि हम लोग ऊपर यहाँ छत पर एक दिन सब लोग बढ़िया से सोया जाएगा। सब कोई छत पे सोने का अपना एक अलग मज़ा होता है। इसलिए भी होता है क्योंकि सारे लोग, स्पेस अगर हो तो सारे लोग एक साथ एक लाइन से जब लेटते हैं, और उसके बाद जब बातें निकलती है ना, एक से बढ़कर एक, कभी अंताक्षरियाँ शुरू हो जाती हैं तो सब कोई अंताक्षरी खेलने लगते हैं, एक से बढ़कर एक गाना, सबके टैलेंट का पता चलता है कि कौन कितना गाने याद रखा हुआ है। यहाँ पर रखा है हमारे सभी, मेरे सभी भगवान को, जिनके आशीर्वाद से आज मैं और हमारा पूरा भोजपुरी आज फल फूल रहा है। तो इन्हीं के आशीर्वाद से हर कार्य शुरू होता है, और हमेशा ये हर कार्य को मेरे सफल करते हैं। ये देखिए, हमारे मंदिर में एक छोटे से शिवलिंग भी हैं, जिन पर रोज़ जल चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर बेल पत्री, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था गार्डन में, जो बेल का पेड़ था, जिसका पत्ता तोड़कर हम बाबा को चढ़ाते हैं। दुर्गा माँ हैं, सभी देवी देवताएं हैं, जिनके आशीर्वाद से सब फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर, जो ऊपर वाला टेरेस है हमारा, वहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही कमाल का होता है। और जैसे जैसे शाम होती है, जो सनसेट होता है ना, उसका व्यू बहुत कमाल दिखता है। क्योंकि सनसेट ठीक सामने होता है तो पूरा स्काई, पूरा आसमान उस समय पूर्ण रूप से एकदम ऑरेंज ऑरेंज स्काई हो जाता है। तो काफ़ी कमाल का वो नज़ारा होता है। तुलसी माता है हमारी, तुलसी माता को सबसे ऊपर रखा गया है। और ये देखिए, हमारे गाँव में जब आप छत पे जाइएगा या किसी के भी, तो छत पर आपको कुछ ना कुछ सूखता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए, जैसा कि मैं भी ऊपर आया तो मुझे भी दिख गया। ये हमारे यहाँ इसे बरी कहा जाता है, और इसका सब्ज़ी बनता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी के हाथ का तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी आप छत पर आए, आपको पक्का अभी आपको पूरा फील हो रहा होगा कि हम अपने गांव में ऐसा कोई घर पर आ गए हैं जहां पर ये सारी चीज़ें होती हैं। छत पर सब्जियों का सूखना और मिर्ची, ये सब जब सुखाया जाता है तो वो सब का जो फील है वो वाकई में आपको यहाँ पर वैसे ही लगता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक सबसे मज़ेदार बात और आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, अभी भी कुछ साल पहले तक सीडीज़ का प्रचलन, डीवीडीज़ का प्रचलन बहुत हुआ करता था। तो आज भी मेरे घर में मेरी फ़िल्मों के, और भी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्मों के सीडीज़ और डीवीडीज़ अभी भी रखे हुए हैं। ये मेरी पहली फ़िल्म थी जिसमें मैं बतौर सोलो हीरो लॉन्च हुआ था, जीना तेरी गली में।
उसका देखिए अभी भी ये डीवीडी यहाँ पर रखा हुआ है। ये अभी इसको अभी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कल की ही बात है, जबकि ये 2013 की फिल्म है। और जीना तेरी गली में के बाद एक फिल्म थी दुलारा, उसका भी डीवीडी यहाँ पर है। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब चिंटू निकल पड़े हैं उनकी फिल्म देखने के लिए। जी हाँ, चिंटू खुद जाते हैं थिएटर में और आज सास बहू और बेटियां बना है उनका हमसफर। वो जा रहे हैं सिनेमा घर अपनी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया देखने और जानने ऑडियंस का रिएक्शन। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक्टर बन पाऊँगा और उसमें भी सफल एक्टर बन पाऊँगा, इस बात की तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मुझे उस समय तक कोई इंटरेस्ट नहीं था सिनेमा से। उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था अपने क्रिकेट की तरफ। तभी 2009 में एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हुई दीवाना, जिसमें मैं बतौर चाइल्ड एक्टर बाल कलाकार के रूप में मैंने स्टार्ट किया जर्नी। उस समय तो ऐसा लगता नहीं था कि मुझे एक्टिंग, बस ऐसा होता था कि अच्छा ये डायलॉग बोलना है, हाँ ठीक है चलो बोल दिया, तो जो नेचुरल वे में जैसा निकल जाता था वो बोल दिया जाता था। फिर जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और वो फिल्म बिहार में एक जगह है बरगनिया, वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है चंद्रा टॉकीज़, तो चंद्रा सिनेमा हॉल में वो फिल्म लगी थी और उसके जो ओनर हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने उस फिल्म को देखा और उसमें मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्हें ये नहीं पता था कि मैं बेटा हूँ जो फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी का, लेकिन उनके पास एक गाना था जीन्स छोड़ के पहना सलवार, उस गाने को शूट करना था उनको, टीनेज लड़के को लेना था। तो उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा, तो स्टाफ ने बोला कि भैया एक लड़का आया बहुत अच्छा कर रहा है वो फिल्म में, आप उसको लीजिए। तो फिर वो मुंबई आए, पापा से बातचीत किए। पापा से उन्होंने बोला कि सर आपके फिल्म में जो लड़का था ना, मुझे वो लड़का चाहिए। तो पापा ने मस्ती में मजाक में बोला कि अरे वो चले गया, वो बिहार का था लड़का, वो वापस उसके मम्मी पापा लेके चले गए। चूँकि मैं ऐसा कोई किसी के दिमाग में था नहीं कि हमें आगे फिल्म को कंटिन्यू करना है, वो तो एक फ़िल्म शौकिया तौर पे कर लिया गया था। फिर वहाँ पे एक और व्यक्ति थे, उन्होंने उनको बोला कि अरे सर मजाक कर रहे हैं, इन्हीं के बेटे हैं वो। तो बोले कि क्या बात कर रहे हैं, फिर तो सर उसको लाइए, वो बहुत बढ़िया करेंगे। फिर फिल्म देवरा बड़ा सतावेला, उसकी शुरुआत हुई और देवरा बड़ा सतावेला फिल्म उसमें मैं हूँ, रवि किशन जी हैं, पवन सिंह जी हैं, हम तीनों भाई थे उसमें और तीनों हीरोज़ और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म। मैं भोजपुरी का ऐसा पहला एक्टर हूँ जो अपनी भोजपुरी फिल्म के माध्यम से कांस फिल्म फेस्टिवल तक गया था, उसके रेड कारपेट पर मैं चला हूँ। मेरी फिल्म अग्नि साक्षी वहाँ पर स्क्रीन हुई। सो ये बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अद्भुत एहसास था, वो बहुत ही अद्भुत फीलिंग था। भाई देखिए, सिनेमा घर पहुंचते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया और की फिल्म की ढेर सारी तारीफ। अब हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई के सुपर प्लाजा सिनेमा, जो कि ग्रांट रोड में स्थित है। यहाँ पर हमारी एक से बढ़कर एक अनेकों भोजपुरी फिल्में रिलीज़ हुई हैं और ब्लॉकबस्टर पर ब्लॉकबस्टर हुई है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के अनेकों दर्शकों ने अनेकों फिल्मों को इतना बड़ा हिट किया है। तो वो उसी जगह पर हमारी चिंटू की दुल्हनिया यहाँ पर रिलीज़ हुई है। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने भाइयों के साथ, अपने दर्शकों के साथ, मेरे पूरे भोजपुरी परिवार के साथ इस फिल्म को देखने के लिए। तो आइए जानते हैं कि उन लोगों को फिल्म कैसी लगी। आओ भैया, कैसा लगा फिल्म? अच्छा लगा लो? मस्त, अरे वाह। का सबसे ज़्यादा का अच्छा लगा है पहले बताइए। अरे वाह, हाँ दादाजी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अभी तो इसमें मेन कॉमेडी आने वाला है, पार्ट 2। हाँ ठीक है, तो ये बढ़िया हो जाए तो फिर
कैसा लग रहा है ये हमारे चिंटू की दुल्हनिया जो फिल्म है उसके डायरेक्टर, आपको कैसा लग रहा है फिल्म? बहुत अच्छा। आपने मैं तो बनाया वैसे आपको तो अच्छा ही लगेगा लेकिन मैं दर्शकों के बीच में दर्शकों कैसा के लग बीच रहा में बैठ के देखा है? और सच में आप लोग जो प्यार दिए हैं, ये 2 दिन में आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन ने आपने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि सिनेमा होता है और सिनेमा का मजा सिनेमा हॉल में देख के आता है। आप लोगों ने जो ओपनिंग किया है एकदम ग्रैंड, मतलब बवाल, शब्द नहीं है। वाह। और हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी मौजूद हैं यहाँ पर, मुकेश चौहान जी। वो पैसों का शायद हिसाब किताब कर रहे होंगे मुझे लगता है तो उनको व्यस्त हैं वो। तो मैं अब आप लोग को, जब फिल्म चालू होगी तो हम लोग अंदर भी चलेंगे, हमारे दर्शकों से कुछ बातचीत करेंगे। आ गए हाँ, आगे हम भी हाजिर हो गए। मुकेश चौहान जी, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना भीड़, इतना क्राउड देख के। मेरी पहली फिल्म है जो मैंने प्रोड्यूस की है, हाँ। इतना पब्लिक का उत्साह देख के मजा आ गया। भोजपुरी फिल्म आप भी उत्साहित हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो अगली बार इससे और अच्छी पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, इससे महंगी बनाएंगे, मुझे इससे ज़्यादा पैसे देंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो जब मुझे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, इस जगह पर लाकर खड़ा किया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी हर फिल्म के साथ, मैं वो किसी भी फिल्म के साथ मैं उनके लिए कोई नाइंसाफ़ी ना करूं, उन्हें भरपूर एंटरटेनमेंट दूं। जो पैसा, जो अपने मेहनत का पैसा, जो मेरे उत्तर प्रदेश बिहार का अगर कोई किसान भी अगर मेरी फिल्म देख रहा है तो वो अपनी मेहनत का जो पैसा लाकर अगर मेरी फिल्म के टिकट पर लगा रहा है तो वो पूरा पैसा उनको वसूल करके दूं। उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, वो एक अच्छी फिल्म देखकर, सशक्त फिल्म देखकर निकले हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, क्योंकि चूँकि हमारे सास बहू और बेटिया के सभी दर्शक, मेरे सारे फैमिली आज मेरे साथ रही, मेरे पूरे दिन रही, हम सभी साथ रहे, तो मेरे लिए ये मेमोरेबल रहा। और आज मेरे घर का एक छोटी सी कुटिया का जो आप सब ने टूर किया, आप सब ने देखा, आप सबके आशीर्वाद से आज हमने ये मेरी फिल्म चिंटू की दुल्हनिया, आज हमारे कुछ खूबसूरत फ़ैन से भी हमने मुलाकात की जो काफ़ी उत्साहित भी हुए। मैं उनसे ज़्यादा एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए, और वो बहुत मज़ा आता है कि जब आप अपनी फ़िल्म को अपने लोगों के साथ बैठ के, अपने दर्शकों के साथ बैठ के, जब आप उनके साथ सिनेमा हॉल में बैठ के देखते हैं तो जो रिएक्शंस होते हैं ओरिजिनल, वो आपको पता चलता है कि शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, शीशी भरी गुलाब की खुशबू लिया करो, मानते हैं कि दिल आपका अपना है, पर कभी कभी गैरों को भी दिया करो। So thank you so much having me, having प्रदीप पांडे चिंटू on सास बहू और बेटियां। दोबारा फिर से आप सबसे मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसे हैं आपके चहीते चिंटू पांडे। उम्मीद है आपने इनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। भाई हम तो यही कहेंगे कि चिंटू अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का मनोरंजन यूं ही करते रहे। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।